नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जेनजीज खेला करने वाले हैं? बड़ा सवाल यह है कि इस बार जेनजीज का वोट यानी जेनजीज का रुख किस ओर होने वाला है। क्या चिराग पासवान जेनजीज को लुभाने में सफल हो पाएंगे? एक युवा आइकन है चिराग पासवान, तो क्या युवा के तौर पर चिराग पासवान पर जेनजीज भरोसा जताएंगे या दूसरे युवा नेता तेजस्वी यादव पर जेनजीज भरोसा जताएंगे? या जनसुराज जो लगातार युवाओं की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, पलायन की बात कर रही है, क्या उस पर भी युवा सोच सकते हैं? आज इन्हीं सब सवालों के उत्तर तलाशने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में और यह भी जानेंगे कि चिराग पासवान जो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जो कहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या युवा चिराग पासवान से प्रभावित हैं और युवाओं का वोट एनडीए के पाले में जा सकता है? क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार सरकार में है, केंद्र में 11 साल से सरकार में है और राज्य में भी कई सालों से सरकार में है। लेकिन सवाल यहां यही उठता है कि क्या जेनजीज जो भरोसा करेंगे वो एनडीए पे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 11 साल केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रहती है, रोजगार का वादा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को धरातल पर नहीं उतार पाते हैं एनडीए वाले। तो क्या इस बार फिर से युवा एनडीए को मौका देंगे या इस बार जेनजीज का यानी युवाओं का रुख कुछ अलग होने वाला है? क्या वो तेजस्वी यादव के पाले में जा सकते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि युवाओं को साधने की कोशिश, युवाओं की राजनीति करने की कोशिश तकरीबन सारी पार्टियां कर रही हैं। युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश सारी पार्टियां कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवा जाएंगे किसके पास? क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए योजनाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी देने की बात कर रहे हो, शिक्षा की बात कर रहे हो, तमाम तरीके की वो योजनाएं गिना रहे हैं। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या तेजस्वी यादव की जो छवि बनी हुई है लालू राबड़ी के टाइम से या फिर लालू राबड़ी के तर्ज पर उन्हें देखा जाता है कि अगर 2005 से पहले का जो कार्यकाल था वो लालू राबड़ी का था, तो उन्हीं के नज़रिए से, उसी के नज़रिए से तेजस्वी यादव को भी देखा जाता है। तो क्या ये पर्सपेक्टिव, ये सोच युवा बदलकर तेजस्वी यादव पर विश्वास कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से घोषणाएं कर रहे हैं और पूर्व के दिनों में आपने देखा भी होगा कि तेजस्वी यादव लगातार कलम बांट रहे हैं, शिक्षा पर बात कर रहे हैं, रोजगार पर बात कर रहे हैं। जो बीच में महागठबंधन की सरकार जो बनी थी कुछ महीनों के लिए बिहार में, तो उसमें भी दावा करते हैं कि कई हजार नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी। तो कहीं ना कहीं युवा हितैषी बनने की कोशिश लगातार तेजस्वी यादव करते आए हैं। लेकिन एक फैक्टर यहां पर यह निकलकर सामने आ जाता है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों तो युवा चेहरे हैं ही, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री हो जाती है, यानी जनसुराज की एंट्री हो जाती है, जो कि लगातार पलायन की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, फैक्ट्रीज की बात करता है। तो क्या इस बार प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएगी बिहार की जनता? क्या प्रशांत किशोर पर विश्वास जता सकती है बिहार की जनता? क्योंकि पलायन हो या फिर शिक्षा हो, बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और पलायन काफी वर्षों से कहा जाता है कि जब लालू राबड़ी का कार्यकाल था उस समय से जो पलायन होने शुरू हुए वो आज तक वैसे ही हैं। और प्रशांत किशोर जो एक प्रोस्पेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में कि पलायन हो रहा है, आखिर क्यों घर से दूसरे जगह जा रहे हैं, अपने राज्य से दूसरे राज्य में लोग काम करने जा रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाते हैं। कहते हैं प्रशांत किशोर कि गुजरात की ट्रेनें चलाई जा रही है, बिहार से गुजरात की ट्रेनें चलाई जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि मजदूर यहां से उठकर गुजरात में काम करने जा सके। तो तमाम तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश प्रशांत किशोर द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर इस पर
युवाओं के वोट को ले सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।